दोस्तों, ये अलमांडा का फ्लावर है जिसका फ्लावरिंग सीजन अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक रहता है। मतलब जब तक गर्मी रहती है तब तक ये प्रॉपर वे में खिलता रहता है। यानी कि इसके प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर आते हैं। इनकी 2-3 वैरायटी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अलमांडा के प्लांट से मैक्सिमम फ्लावर ले सकें। तो इनके खिलने का क्या समय होता है, इनमें कौन सी फर्टिलाइज़र होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी में हम इसे लगाएं और कैसे इनसे बहुत मैक्सिमम फ्लावर हम ले सकें, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि यदि आपके अलमांडा के पौधे पर फ्लावर नहीं आते हैं और लगातार केवल पत्तियां ही पत्तियां हो रही है तो उनको हम कैसे केयर करेंगे कि उसमें से हम बहुत सारे फ्लावर्स ले सकें। मेरे पास अलमांडा की 2 वैरायटी है और 4 पौधे हैं। क्योंकि अलमांडा के जो 2 ही कलर होते हैं, एक येलो होता है और एक पर्पल होता है। ये देखिए, ये पर्पल वाला है और ये वैरायटी जो है बुशी, ये बेल वाली वैरायटी है। यानी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इनकी हाइट जो है 7 फीट 8 फीट तक हो जाती है और ये एक बेल के आकार में हो जाता है। उसके बाद इसमें बहुत बड़े बड़े से फ्लावर खिलते हैं। और इनकी कीमत आप यदि नर्सरी में जाएंगे तो 100 भी मिलता है कहीं, और कहीं 150 से 200 तक में मिलता है। और ये छोटी वाली वैरायटी जो होती है, बुशी वैरायटी होती है। छोटे छोटे पौधे में ही ढेर सारे फ्लावर खिलते हैं। तो इसकी कीमत आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको 60 रुपीज़ में ये मिल जाएगा, 60 to 70, और कहीं कहीं 50 में भी ये मिल जाता है। तो दोनों वैरायटी में ख़ास बात यह है कि जो बुशी वाली वैरायटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं और ये गर्मियों का ही फ्लावर प्लांट है। तो इसलिए जितनी धूप में रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेरे पास, ये देखिए, ये एक बेल वाली वैरायटी जो येलो कलर की है और ये बुशी वैरायटी है, ये भी येलो कलर की है। यानी कि ये छोटे पौधे हैं। ये पर्पल कलर की बुशी वैरायटी है जो छोटी सी हाइट में होते हैं। और इसके बाद जो मैंने शुरू में दिखलाया ये लंबे वाले वैरायटी है पर्पल कलर में। तो पर्पल के 2 प्लांट हैं और येलो के भी 2 प्लांट हैं और इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। जाड़े के दिनों में डॉर्मेंट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। देखिए मिट्टी इनकी कितनी सूखी हुई है और दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक इन पर धूप पड़ती रहती है और ये खिलते रहते हैं। तो यदि आपके प्लांट पर किसी भी तरह से फ्लावर नहीं आ रहे हों तो सबसे पहले आप उनकी लोकेशन चेक कीजिए कि कौन सी लोकेशन में आपने इन्हें रखा है। क्योंकि इन्हें फुल सनलाइट चाहिए, फुल डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि पूरे दिन की धूप इनमें आती हो। उसके बाद दूसरी केयर यह करना है कि इनमें जो भी पत्तियाँ पीले हो गए हैं या इनकी जो टहनियाँ सूख गई है तो उन्हें आप निकाल दें। और निकालने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि फ्लावर नहीं आने का कारण क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है। देखिए मेरे इस प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, इसीलिए प्लांट में आपको इनकी नसें दिख रही होंगी, इनके पत्तों में नसें दिख रही होंगी और कहीं कहीं पत्ते आपको पीले भी दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं ना। तो ये देखिए इनके जो पत्ते का जो कलर है वो काफ़ी लाइट हो गया है और इनके भीतर से जो इनकी शेराएं हैं वो सारी दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें नाइट्रोजन की भी कमी है और पोटेशियम की भी कमी है। और इसी कारण से, डेफिनेटली इसी कारण से इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, जबकि इसके पत्ते देखिए ये कितने हेल्दी हैं और डार्क कलर के हैं। तो इसमें किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन जो इनकी जो बुशी वाली वैरायटी है उसमें थोड़ी सी कमी है। देखिए यहाँ पर पत्ते आपको एकदम दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा कि जो अच्छे हैं जिसमें फ्लावर आ रहे हैं उनके पत्ते कितने ग्रीन हैं, कितने हेल्दी हैं और इसलिए इनमें इतने सारे फ्लावर बड बने। मतलब इतने सारे फ्लावर हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप सामने से देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हर डाल पर, हर टहनी पर गुच्छे गुच्छे में फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये पर्पल वाली वैरायटी है और हर डाल पर इनमें बहुत सारे कली आए हुए हैं। और जो बड़ी वाली वैरायटी है उसमें भी हर डाल पर, और इनके पत्ते देखिए कितने हेल्दी हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे प्लांट में कुछ कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। देखिए ये भी कितने ज़्यादा हेल्दी हैं इनके प्लांट। इनकी पत्तियां कितनी गहरी हरी है और देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर बड इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जब प्लांट में कमी नहीं होगी तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन जब उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, अच्छा भोजन नहीं देंगे तो प्रॉपर वे में यदि उन्हें भोजन नहीं दिया जाएगा तो जैसे उनकी ग्रोथ नहीं होगी वैसे ही प्लांट के साथ भी होता है।
तो इस प्लांट्स में बहुत सारी कमी है जिसे आज हम दूर करेंगे। किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इनकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके हमें देखना है कि इनकी मिट्टी में कहाँ तक इनकी जड़ें फैली हुई है, कहीं ये रूट बाउंड तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि कई बार जब रूट बाउंड हो जाते हैं तो इनकी जड़ों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है और ऐसे में थोड़े से पत्ते तो ज़रूर होते हैं, लेकिन पत्ते इनके पीले होने लगते हैं, इनकी नसें दिखने लगती है और फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। तो हमें इनकी गुड़ाई कर लेनी चाहिए और गुड़ाई कर लेने के बाद हम देखते हैं कि इनकी जो जड़ें हैं वो ऊपर ऊपर तक आ रही हैं। तो ये जड़ें जो है वो ऊपर तक आ रही हैं, जिनकी जो गुड़ाई करते हैं तो वो कट जाती हैं। कटने के बाद इनमें नई ग्रोथ आने, जब नई जड़ें आती हैं तो इससे इनकी नई ग्रोथ होती है। तो गुड़ाई कर लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई करके इनकी मिट्टी को बिल्कुल एक सार कर देना है, भीतर से अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है। तो फ़ायदा तो ये होता है कि इनकी जड़ों तक जो है वो ऑक्सीजन मिलता है, उन्हें हवा मिलती है। तो अभी तक जो नीचे की मिट्टी बहुत टाइट हो गई थी, उसमें यदि ऑक्सीजन मिलने लगेगी तो फिर उनकी जड़ें जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, तो हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ कर पाएगा। तो सबसे पहला रेमेडी हमें यही करना है कि इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके और प्लांट के चारों तरफ, प्लांट के तने के चारों तरफ मिट्टी को ऐसे इनकी जड़ के चारों तरफ से पूरी तरह से घेर देना है और प्लांटर के चारों तरफ से एक रिंग सी बना देनी है। क्योंकि हम जब उनकी गोलाई में हम मिट्टी को जमा कर लेते हैं और चारों तरफ से रिंग बना देते हैं, तो उसके बाद हमें उनमें फर्टिलाइज़र डालने में बनता है। और देखिए, सबसे पहले हमें उसमें पोटाश डालना है, क्योंकि पोटेशियम की कमी, जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, उनमें तो पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है और उसके बाद बोन मील की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने पोटेशियम लिया है, बोन मील लिया है जिसमें कि कैल्शियम होती है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर नीम की खली लिया और थोड़ा सा हमने गोबर की खाद भी ले ली है। तो इन चारों को हमने मिला दिया है और उसके बाद थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में भी एनपीके होता है। तो पोटेशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन, ये तीनों चाहिए हमारी। देख रहे हैं कि प्लांट की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी हरी हो गई हैं, अब पीली पीली हो गई हैं, और तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन भी लेना है। जब नाइट्रोजन अच्छे से प्लांट को मिलेगा तो वे अच्छे से भोजन बना पाएंगी और तब हमारा प्लांट हेल्दी होगा, इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। और साथ ही मैंने एक और चीज़ आप लोगों को दिखलाया, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनके कारण प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं। तो यदि आपके किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही हो, फ्रूटिंग नहीं हो रही हो, तो आप ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसे आप ज़रूर यूज़ करें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर आप उसे दें। उसमें जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, बोरोन होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को बूस्ट करते हैं। तो हम उसे प्लांट बूस्टर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्लांट में, जो रिंग हमने बनाया था उसी रिंग में थोड़ा सा बोन मील डाल दिया, सीवीड, और साथ ही साथ हमने वहाँ पर डाल दिया पोटैश और नीम की खली, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि जब हमारे प्लांट, क्योंकि ये बहुत ही हेवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है और लगातार अभी से लेकर के, अभी मई का महीना है और अभी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक लगातार खिलता रहेगा, तो एक बार हमें इन्हें बहुत ही सॉलिड खाद देना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ देना है इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट। 2 लीटर पानी यहाँ पर है तो 2 चम्मच हमें इसमें घोल देना है। घोल करके और 1-1 मग, यानी कि 1-1 लीटर हमें सब में डाल देना है। 1 लीटर या आधा लीटर, जिस तरह से आपके जो प्लांट हैं। और इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी इनकी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ही पोरस होनी चाहिए। यानी कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर से तो सूखी दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इस प्लांट को मॉइस्चर अच्छी चाहिए, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मिट्टी आपको ऐसा बनाना है जिससे कि पानी डालने के बाद जो मॉइस्चर इन्हें चाहिए वो होल्ड कर ले और बाकी का पानी सारा ये बाहर ड्रेन आउट कर दे। तो आपको मैंने शुरू में ही दिखलाया कि मिट्टी ऊपर से कितनी सूखी लग रही थी, लेकिन जब हमने इसकी गुड़ाई की तो भीतर से मिट्टी इसकी बहुत ही मॉइस्ट निकली। तो ऐसी ही मिट्टी आपको लगानी है। तो एक बार आप इन्हें इसी तरह से सॉलिड खाद दे दें, क्योंकि अभी इनका फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो बहुत तेज़ी से इनमें फ्लावरिंग होगी। तो उसको ठीक करने के लिए आपको ये सारे सॉलिड खाद देना है, नीम की खली देना है ताकि पेस्ट नहीं लगे। नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट यदि आपके पास है तो वो दे दें, और नहीं तो ग्रैन्यूल है तो आप वो भी दे सकते हैं। बहुत सारे उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को बूस्ट करते हैं। उसके साथ साथ उसमें विटामिन, प्रोटीन सारे कुछ होते हैं। उसके साथ आप उसमें वर्मी कंपोस्ट दे दें या काउडंग कंपोस्ट दे दें या फिर लीप कंपोस्ट दे दें। इन तीनों कंपोस्ट में से आप कुछ भी उन्हें दे सकते हैं।
उसमें थोड़ा सा आपको बोन मील भी ज़रूर देना है, क्योंकि प्लांट को कैल्शियम भी चाहिए और साथ ही साथ पोटाश आपको देना है ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो इस तरह से जब आप उन्हें दे देते हैं, क्योंकि हेवी फ्लावरिंग कर रहा है, तो एक बार आपको इस समय या तो आप मार्च में दे दिए होते या फिर मार्च में नहीं दिया है और अभी उसके बाद भी फूल नहीं खिल रही है, तो आप उसे अभी दे सकते हैं। तो अभी देने के बाद आपके प्लांट जो हैं लगातार फ्लावरिंग करेंगे। उसके बाद 15 से 20 दिन या 1 महीने में आप उन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो घर में हम लोग बनाते हैं किचन वेस्ट से, फ्रूट के पील से, उसको आप बना करके और उसे डाल सकते हैं। यदि आप नहीं जानते तो मेरे चैनल पर है पब्लिश, आप उसे देख सकते हैं। एक रात उसे आप पानी में सोख करके रख दें, सारे जितने भी हमारे फ्रूट के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, और दूसरे दिन उनको छान करके और हमें सारे प्लांट में डाल देना। तो इसी तरह से प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। तो यदि ये उपाय करते हैं दोस्तों, तो प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आएंगे कि आपको देखकर अच्छा लगेगा। यानी कि आप खुद भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूजा में भी चढ़ता है, और आप पड़ोसियों को भी बांट सकते हैं। तो देखिए मेरे प्लांट पर कितने हैं। दोस्तों शेयरिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।